फिजियोलॉजिकल न्यूनेटल जॉन्डिस ये किसको बोलते हैं कि जो न्यू बॉर्न बेबी होती है उसके बॉडी में बिलिरुबिन का लेवल बढ़ता है और वह बिलिरुबिन का लेवल 7 से 10 दिन के बाद वो फिर क्या होता है, वो नॉर्मल हो जाता है। तो बढ़ता कब है, तो यानी होता क्या है कि जन्म के बाद जो होता है 24 घंटा के बाद, जन्म के 24 घंटा के बाद 24 घंटा से लेकर 72 घंटा के बीच में क्या होता है ना कि बिलिरुबिन का लेवल बढ़ने लगता है। और बढ़ते बढ़ते वो जो होता है ना चौथे दिन थोड़ा पिकअप पे आ जाता है, बहुत हाई लेवल पर रहता है, फिर उसका धीरे 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 नॉर्मल हो जाता है। ऐसे कंडीशन में किसी तरह का सिम्टम बच्चों में नहीं होता है और इसी कंडीशन को क्या बोलते हैं, फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस बोलते हैं। इसका पता कैसे लगता है, इसका पता लगता है कि जब बच्चे का स्क्लेरा थोड़ा येलो हो जाता है और जब सीरम बिलिरुबिन का जांच करते हैं तो उसमें इनडायरेक्ट बिलिरुबिन लेवल बढ़ा रहता है, लेकिन ये इसमें कोई घबराने की बात नहीं होती, बिल्कुल ठीक हो जाती है। अब क्वेश्चन ये है कि बढ़ता क्या है। देखिए होता क्या है कि जो हर बच्चे जब जन्म लेते हैं ना, एवरी चाइल्ड सारे नॉर्मल जो बिलिरुबिन जो होता है, नॉर्मल बिलिरुबिन वो होता है बिलो 1 mg/dl होते हैं। लेकिन सारे बच्चे जन्म लेते हैं, बच्चे जन्म लेने के बाद क्या होता है ना, जो टर्म बेबी जो होती है उसमें सभी बच्चों में 5 मिलीग्राम तक सब में बिलिरुबिन बढ़ता है। और जो प्री टर्म जो होता है ना, प्री टर्म उसमें 7 mg/dl तक सब में बढ़ता है। लेकिन ये 5 से लेकर के अब 15 तक जब हो जाता है ना, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस बोलते हैं। 5 to 15 mg/dl हो जाने को क्या बोलते हैं, फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस बोलते हैं। अभी क्यों हो जाता है, होता यह है कि जन्म लेने के बाद ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होता है बॉडी में और कुछ कुछ नया ब्लड वेसल्स ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, जिसके कारण आरबीसी थोड़ा ज़्यादा टूट जाता है। और ये आरबीसी ज़्यादा टूटने का वजह से क्या बोलते हैं उसका, हम लोग फिजियोलॉजिकल हिमोलाइसिस भी बोलते हैं उसको, लोग नियोनेटल हिमोलाइसिस बोलते हैं उसको। और इस केस में क्या होता है, आरबीसी का ब्रेकडाउन थोड़ा ज़्यादा होता है। दूसरी तरफ क्या होता है ना कि ब्रेस्ट फीडिंग में अगर थोड़ा कम हो गया तो उस केस में क्या होते हैं कि बिलिरुबिन अब्जॉर्ब हो जाते हैं इंटेस्टाइन से। तीसरा होता है क्या कि अगर ज़्यादा इंट्रा हिपैटिक सर्कुलेशन बढ़ जाता है तो उस केस में क्या होते हैं, बिलिरुबिन का लेवल थोड़ा इंक्रीज करता है। और ये सब कुछ कॉज होते हैं। या फिर डिहाइड्रेटेड बच्चा होते हैं उसमें बिलिरुबिन बढ़ता है, लेकिन बिलिरुबिन बढ़ता तो है लेकिन 15 मिलीग्राम से कम बढ़ता है, इसलिए इसमें किसी तरह का सिम्टम नहीं होता है इसमें, और ये अपने आप ही नॉर्मल हो जाता है। इसमें क्या करना चाहिए बच्चों को, सिर्फ जो होता है फोटोथेरेपी करना चाहिए या फिर धूप में थोड़ा सा डेली घरेलू उसको सुबह में रखते हैं उसको, या व्हाइट लाइट रूम में रखते हैं, यह अपने आप नॉर्मल हो जाता है। इसके लिए क्या करना चाहिए, कालमेक ड्रॉप जो आता है वह देना चाहिए। इसमें लुपुलस हुमुलस जो आता है ये आपको 3x में उसको देना चाहिए। इससे जो होता है बच्चा जो बहुत जल्दी बिलिरुबिन नॉर्मल हो जाते हैं।